दिल से बुलाया केमिस्ट्री क्लास 12 को पढ़ाने हिमांशु कुमार आया। तो आज हम लोग दोस्त अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन मैग्नीशियम मेटल के साथ कराएंगे और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाएंगे। तो आज हम लोग दोस्त फुल एचडी में रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड with मैग्नीशियम मेटल जब अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन मैग्नीशियम मेटल के साथ करते हैं तब प्रोडक्ट के रूप में ग्रिग्नार्ड reagent is formed। और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का सिंबल हो गया दोस्त RMgX। तो R को अल्क बोलते हैं, खाली बॉन्ड के लिए YL लिख दिए, और Mg को मैग्नीशियम बोलते हैं। हैलोजन को कॉमन नेम में हैलाइड बोलते हैं। तो RMgX का नाम हो गया अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। अब हम लोग दोस्त जनरल रिएक्शन पढ़ेंगे। सामान्य प्रतिक्रिया। तो रिएक्शन का मतलब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनना रिएक्शन कहलाता है। तो जिस तरह दोस्त लड़की लोग बदल जाती है उसी तरह रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदल जाता है और रिएक्शन कहलाता है। सबसे पहले दोस्त हम लोग सबस्ट्रेट को लिखेंगे। सबस्ट्रेट के रूप में अल्काइल हैलाइड लिए और रिएजेंट के रूप में मैग्नीशियम मेटल लिए और सॉल्वेंट के रूप में ड्राई ईथर को लिए। तो अब देखिए दोस्त मैग्नीशियम है तो मैग्नीशियम को प्यार से माजी बोलते हैं। तो माजी का एक बहू एक बेटा है और दूसरा बहू है। बेटा का नाम अल्काइल है और बहू का नाम हैलोजन है। तो देखिए दोस्त बेटा और बहू अक्सर दोनों लड़ाई किया करते थे। तो माजी क्या की इन दोनों के बीच लड़ाई को रोकने के लिए दूरियां बढ़ा दी। तो दूरियां बढ़ाने से लगाव कम होता है। तो माजी थी तो यहाँ पर माजी लिख दी और माजी का बेटा का नाम अल्काइल ग्रुप है तो यहाँ पर अल्काइल ग्रुप लिख दिए और माजी की बहू का नाम हैलोजन है तो यहाँ पर हैलोजन लिख दिए। तो दोस्त आर का रूट वर्ड अल्क हो गया। खाली बॉन्ड के लिए YL लिख दिए। Mg को मैग्नीशियम बोलते हैं। हैलोजन को कॉमन नेम में हैलाइड बोलते हैं। तो ये हो गया हमारा दोस्त अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड।
तो अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड को प्यार से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहते हैं। आर के लिए रूट वर्ड अल्क हो गया, खाली बॉन्ड के लिए वाई लिख दिए। हेलोजन को कॉमन नेम में हैलाइड बोलते हैं, तो इस कंपाउंड को कॉमन नेम में अल्काइल हैलाइड बोलते हैं। तो जब अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन मैग्नीशियम मेटल के साथ करते हैं ड्राई ईथर की उपस्थिति में, तब मेन प्रोडक्ट के रूप में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनता है। अब हम लोग दोस्त एग्जाम्पल पढ़ेंगे। तो सबस्ट्रेट के रूप में CH3Br लिए और रिएजेंट के रूप में मैग्नीशियम मेटल को लिए और सॉल्वेंट के रूप में ड्राई ईथर को लिए। तो देखिए दोस्त, माजी थी, मैग्नीशियम को प्यार से माजी बोलते हैं, तो यहाँ पर माजी लिख दिए। और माजी का बेटा का नाम मिथाइल है, तो यहाँ पर CH3 लिख दिए। और माजी की बहू का नाम ब्रोमीन है, तो यहाँ पर ब्रोमीन लिख दिए। तो एक कार्बन के लिए रूट वर्ड मिथ हो गया, खाली बॉन्ड के लिए कॉमन नेम में YL लिखते हैं। Mg को मैग्नीशियम बोलते हैं। ब्रोमीन को कॉमन नेम में ब्रोमाइड बोलते हैं। तो इस कंपाउंड का कॉमन नेम हो गया मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। एक कार्बन के लिए रूट वर्ड मिथ हो गया, खाली बॉन्ड के लिए YL लिख दिए। ब्रोमीन को कॉमन नेम में ब्रोमाइड बोलते हैं। तो जब मिथाइल ब्रोमाइड का रिएक्शन मैग्नीशियम मेटल के साथ करते हैं ड्राई ईथर की उपस्थिति में, तब मेन प्रोडक्ट के रूप में मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड बनता है। अब हम लोग दोस्त नेक्स्ट एग्जाम्पल पढ़ेंगे। तो सबस्ट्रेट के रूप में CH3 CH2 और Br लिए। रिएजेंट के रूप में मैग्नीशियम लिए और सॉल्वेंट के रूप में ड्राई ईथर को लिए। तो देखिए दोस्त, मैग्नीशियम को प्यार से माजी बोलते हैं, तो यहाँ पर माजी लिख दिए। तो माजी का बेटा का नाम इथाइल है, तो यहाँ पर इथाइल लिख दिए। CH2 CH3 और माजी की बहू का नाम ब्रोमीन है, तो यहाँ पर ब्रोमीन लिख दिए। अब देखिए दोस्त, दो कार्बन के लिए
रूट वर्ड ईथ हो गया। खाली बॉन्ड के लिए वाई लिख दिए। Mg को मैग्नीशियम बोलते हैं। और ब्रोमीन को कॉमन नेम में ब्रोमाइड बोलते हैं। तो इस कंपाउंड का कॉमन नेम में इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड कहते हैं। 2 कार्बन के लिए रूट वर्ड ईथ हो गया। खाली बॉन्ड के लिए वाई लिख दिए। और ब्रोमीन को कॉमन नेम में ब्रोमाइड बोलते हैं। तो इस कंपाउंड को कॉमन नेम में इथाइल ब्रोमाइड कहते हैं। तो जब इथाइल ब्रोमाइड का रिएक्शन मैग्नीशियम के साथ करते हैं ड्राई ईथर की उपस्थिति में, तब मेन प्रोडक्ट के रूप में इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड बनता है। अब हम लोग दोस्त ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन वाटर के साथ करेंगे और अल्केन बनाएंगे। तो इफ सॉल्वेंट वाटर इज यूज्ड then Grignard reagent react to form alkane। यदि घोलक के रूप में वाटर को लिया जाता है तब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन वाटर के साथ होता है और मेन प्रोडक्ट के रूप में अल्केन बनता है। तो अल्क का मतलब हाइड्रोकार्बन होता है और एन का मतलब सिंगल बॉन्ड। तो एक ऐसा हाइड्रोकार्बन जो सिंगल बॉन्ड को रखता हो उसको अल्केन कहते हैं। अब हम लोग दोस्त जनरल रिएक्शन लिखेंगे। तो ये हो गया हमारा दोस्त ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिप्रेजेंटेशन हो गया RMgX। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन वाटर के साथ करवा रहे। अब देखिए दोस्त, जिस तरह लड़की लोग का दिल टूट जाता है उसी तरह मेरा बॉन्ड टूट जाता है। तो वाटर को तोड़ें तो 2 कंपोनेंट में टूटा, एक H+ के रूप में और दूसरा OH- के रूप में। अब देखिए दोस्त, मैग्नीशियम मेटल है तो मेटल इलेक्ट्रॉन को लूज करता है। तो मैग्नीशियम के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप कर गया। अल्काइल ग्रुप नॉन मेटल है तो नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। तो अल्काइल ग्रुप के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप कर गया। अब देखिए दोस्त, अल्काइल ग्रुप था तो अल्काइल ग्रुप लिख दिए। नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज आपस में जुड़कर बॉन्ड बना लिया। हाइड्रोजन था तो हाइड्रोजन लिख दिए। मैग्नीशियम था तो मैग्नीशियम लिख दिए। अब पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज आपस में जुड़कर बॉन्ड बना लिया।
हाइड्रोक्सी ग्रुप था तो हाइड्रोक्सी ग्रुप लिख दिए। मैग्नीशियम के साथ जुड़ा हुआ हैलोजन है तो मैग्नीशियम के साथ हैलोजन को जोड़ दिए। अब देखिए दोस्त, आर के लिए अल्क लिख दिए और सिंगल बॉन्ड के लिए एन लिख दिए। तो अल्केन का रिप्रेजेंटेशन RH होता है, यहाँ पर अल्केन लिख दिया गया। अब देखिए दोस्त, OH को हाइड्रोक्सी बोलते हैं, Mg को मैग्नीशियम बोलते हैं, हैलोजन को हैलाइड बोलते हैं। तो इस कंपाउंड का नाम हो गया हाइड्रोक्सी मैग्नीशियम हैलाइड। तो जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन वाटर के साथ करते हैं तब मेन प्रोडक्ट के रूप में अल्केन बनता है और बाय प्रोडक्ट के रूप में हाइड्रोक्सी मैग्नीशियम हैलाइड का फॉर्मेशन होता है। अब हम लोग दोस्त एग्जाम्पल पढ़ेंगे। तो सबस्ट्रेट के रूप में CH3 MgBr को लिए, और रिएजेंट के रूप में वाटर को लिए। अब जिस तरह दोस्त लड़की लोग का दिल टूट जाता है उसी तरह मेरा बॉन्ड टूट जाता है। तो वाटर को तोड़े तो दो कंपोनेंट में टूटा, एक H+ के रूप में टूटा और दूसरा OH- के रूप में टूटा। मैग्नीशियम मेटल है तो मेटल इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, तो मैग्नीशियम के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप कर गया। कार्बन नॉन मेटल है तो नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, तो कार्बन के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप कर गया। अब CH3 था तो CH3 लिख दिए। नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज आपस में जुड़कर बॉन्ड बना लिया। हाइड्रोजन था तो हाइड्रोजन लिख दिए। मैग्नीशियम था तो मैग्नीशियम लिख दिए। अब ये प्लस और ये माइनस आपस में जुड़कर बॉन्ड बना लिया। हाइड्रोक्सी ग्रुप था तो हाइड्रोक्सी ग्रुप लिख दिए। और मैग्नीशियम से जुड़ा हुआ है ब्रोमीन, तो मैग्नीशियम से ब्रोमीन को जोड़ दिए। अब देखिए दोस्त, एक कार्बन के लिए रूट वर्ड मिथ हो गया, सिंगल बॉन्ड के लिए N लिख दिए। तो देखिए दोस्त, CH3 में से एक हाइड्रोजन को जोड़ दिए तो CH4 बन गया। तो इस कंपाउंड को यूपेक नेम में मीथेन बोलते हैं। OH को हाइड्रोक्सी बोलते हैं। Mg को मैग्नीशियम बोलते हैं। और ब्रोमीन को कॉमन नेम में ब्रोमाइड बोलते हैं। तो इस कंपाउंड का नाम हो गया हाइड्रोक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड। एक कार्बन के लिए रूट वर्ड मिथ हो गया, खाली बॉन्ड के लिए YA लिख दिए। और Mg को मैग्नीशियम बोलते हैं। ब्रोमीन को कॉमन नेम में ब्रोमाइड बोलते हैं। तो इस कंपाउंड को कॉमन नेम में मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड कहते हैं।
तो जब मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड का रिएक्शन वाटर के साथ करते हैं तब मेन प्रोडक्ट के रूप में मीथेन बनता है और बाय प्रोडक्ट के रूप में हाइड्रोक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड का फॉर्मेशन होता है। तो अब हम लोग दोस्त नेक्स्ट एग्जांपल पढ़ेंगे। तो सबस्ट्रेट के रूप में CH3 CH के नीचे CH3 और CH के आगे Br को लिया गया है और रिएजेंट के रूप में वाटर को लिए और ये हमारा कंप्लीट हेड एरो है। तो जिस तरह दोस्त लड़की लोग का दिल टूट जाता है उसी तरह मेरा बॉन्ड टूट जाता है। तो रिएजेंट हो गया हमारा दोस्त MgBr। तो वाटर को तोड़ें तो दो कंपोनेंट में टूटा, एक H+ में टूटा और दूसरा OH- में टूट गया। मैग्नीशियम मेटल है तो मेटल इलेक्ट्रॉन को लूज करता है तो मैग्नीशियम के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप कर गया। कार्बन नॉन मेटल है तो नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो कार्बन के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप कर गया। अब देखिए दोस्त ये हमारा आइसोप्रोपाइल है, यहाँ पर आइसोप्रोपाइल बनाने जा रहे हैं। CH3 लिख दिए, CH है और CH के नीचे CH3 है तो CH है और CH के नीचे CH3 लिख दिए। नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज आपस में जुड़कर बॉन्ड बना लिया। हाइड्रोजन था तो हाइड्रोजन लिख दिए। तो देखिए जो CH में एक हाइड्रोजन जोड़ दिए तो ये CH2 बन गया। मैग्नीशियम था तो मैग्नीशियम लिख दिए। अब ये प्लस और ये माइनस आपस में जुड़कर बॉन्ड बना लिया। हाइड्रोक्सी ग्रुप था तो हाइड्रोक्सी ग्रुप लिख दिए। ब्रोमीन था तो ब्रोमीन लिख दिए। तो देखिए दोस्त ये हमारा प्रिंसिपल चेन एक कार्बन, दो कार्बन और तीन कार्बन का है तो तीन कार्बन के लिए रूट वर्ड प्रोप हो गया। कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो प्राइमरी सफिक्स के रूप में N लिख दिए। तो इस कंपाउंड को यूपेक नेम में प्रोपेन बोलते हैं। अब देखिए दोस्त जो ब्रांच चेन में है वही मेन चेन में है तो दोनों का दोनों सेम है तो सेम के लिए आइसो लिख दिए। एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन तो तीन कार्बन के लिए रूट वर्ड प्रोप हो गया। खाली बॉन्ड के लिए YL लिख दिए। Mg को मैग्नीशियम बोलते हैं। और Br को ब्रोमाइड बोलते हैं। तो इस कंपाउंड को कॉमन नेम में आइसोप्रोपाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड बोलते हैं। तो जब आइसोप्रोपाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड का रिएक्शन वाटर के साथ करते हैं तब मेन प्रोडक्ट के रूप में प्रोपेन बनता है और बाय प्रोडक्ट के रूप में हाइड्रोक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड का फॉर्मेशन होता है। तो इस तरह दोस्त हमारा अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन मैग्नीशियम मेटल के साथ पूरा तरीके से खत्म हुआ।
तो दोस्त, काश दो दिल होते सीने में, एक दिल टूट भी जाता इश्क में तो तकलीफ ना होती हिमांशु कुमार को जीने में।